हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, जैसे कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सर्च एंड इंडेक्सेस, ठीक है, उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए, आज का हमारा नया कॉन्सेप्ट ये है। अगर मेरे पास कोई नंबर है, वो इस फॉर्म में लिखा है x इज इक्वल टू अंडर रूट में देखिए a प्लस ए, फिर अंडर रूट प्लस, फिर अंडर रूट ए, फिर प्लस में अंडर रूट ए, फिर प्लस में अंडर रूट ए और एंड सो ऑन, है ना। तो देखिए उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 4a+1 अपॉन 2। देखिए जो ये +1 है ये रूट से बाहर है। अब देखिए हम इसको समझेंगे कि ये क्या बात है। देखिए जब हमारा कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा होगा तो हम उसको, उसका जो आंसर मेरे पास आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। और अगर इसके बाद देखिए अगला मैं देखती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट दिखाती हूँ। अगर कोई इस फॉर्म में नंबर लिखा है, यहाँ पे है देखिए अंडर रूट में ए है, फिर माइनस का साइन है, फिर ए है, माइनस ए, फिर माइनस, फिर ऐसे ही चलता रहेगा एंड सो इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होगा, वहां पे आपने पढ़ा 4a+1, मैं एक जगह लिख देती हूँ दोनों को। देखिए मैं एक्स लिख देती हूँ यहाँ पे, जो भी हम पढ़ के आए हैं वहां से, a प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस एंड सो इनफाइनाइट। देखिए मैंने लिखा इसकी क्या वैल्यू थी, मैंने आपको बताया अभी 4a+1 अंडर रूट में है ये, और +1 अपॉन 2, ठीक है, ये इसकी वैल्यू थी। अब देखिए मेरे पास जो यहाँ पे अगर माइनस है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा प्लस में और यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और कोई ज्यादा चेंज इसमें नहीं है, ये एक जैसे ही है, बस क्या है इसमें साइन का डिफरेंस है, ऊपर वाले में पॉजिटिव साइन आएगा, नीचे में निगेटिव है। अब देखिए इसी के साथ साथ क्या है, अगर मैं यहीं से निकालती हूँ x माइनस वाई, ठीक है, अगर मैं निकालती हूँ x माइनस वाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1। ओके, ये हमें ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालती हूँ तब मेरे पास आएगी a, एंड x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ तो मेरे पास आएगा 4a+1, जो ये लिखा है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं हम अपने, अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूंगी ये सब चीजें, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, अभी मैंने आपको बताया एक्स माइनस वाई क्या की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, एक्स वाई क्या होगा, ए होगा, एंड एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये मैंने लिखा है। देखिए आप इसको बहुत ध्यान से नोट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऐसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल से। जैसे मैं क्वेश्चन लिख सकती हूँ यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड सो इनफाइनाइट। ओके, ये मेरे पास x की वैल्यू है, देन मुझे x ही फाइंड करना है। ओके, इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो देखिए अगर फॉर्मूला लगाऊंगी तो मेरे पास बहुत बड़ा हो जाएगा, बट देखिए मैं इसको समझाऊंगी आपको एक शॉर्ट तरीके से। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि x माइनस वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना, ये तो आपने देखा था। देखिए मैं इसको बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगी, इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला हमें नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए मेरे पास क्या है, देखिए जब यहाँ पे प्लस का साइन हो, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब यहाँ प्लस का साइन हो एंड जो ये नंबर मेरे पास लिखा गया है जैसे 6 है, ठीक है, तो मैं इस नंबर के फैक्टर करूंगी, फैक्टराइजेशन करूंगी, जिनका डिफरेंस, पहले तो हम करेंगे फैक्टर। ओके, और जो फैक्टर है उनका जो डिफरेंस है, फैक्टर का जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, 1। हमें इस टाइप से इस संख्या के फैक्टर करने होते हैं जैसे इनका डिफरेंस 1 आए। ओके, अगर मैं 6 को देखती हूँ तो देखिए मेरे पास एक तो 6 1 ये भी फैक्टर है, और 3 × 2 ये भी मेरा फैक्टर है। बट देखिए यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ डिफरेंस जो बन रहा है मेरा, यहाँ पे 1 बनेगा डिफरेंस, तो मैं ये वाले फैक्टर्स लूंगी, तो इसमें हो जाएंगे 3 और 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 आए हैं, क्योंकि प्लस का साइन है तो फिर जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमने कितना इजीली समझा कि जो नंबर यहाँ दिया होगा सबसे पहले हम उसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर इस टाइप से करेंगे जो उनका जो डिफरेंस है फैक्टर्स का वो 1 आए। ओके, देखिए 3 2 6 और 3 का 2 का डिफरेंस 1 है मेरे पास। तो देखिए अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो जो मेरा बड़ा वाला फैक्टर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आ जाएगी एक्स की वो आ जाएगी 3। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट इसी पे मैं चलूंगी, जो मेरे पास माइनस का साइन होगा, जैसे मैंने आपको बताया बाई इज इक्वल टू, अगर मैं लेती हूँ देखिए यही मैं लूंगी, बस साइन चेंज करना है। 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पे रूट 6 में यहाँ से ले लेती हूँ 6 माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, फिर मुझे वही देखना है कि जो मैं 6 के फैक्टर करूंगी, इस टाइप के फैक्टर मुझे करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो देखिए 3 और 2 ये मेरे पास आ गया। उसके बाद मुझे क्या देखना है, देखिए जो सबसे छोटा फैक्टर होगा, ठीक है, 3 तो बड़ा है 2 छोटा है, तो जो छोटा फैक्टर होता है, अगर यहाँ निगेटिव का साइन चल रहा है तो जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू देखिए मेरे पास क्या आ जाएगी 2। यहाँ पे क्या दिया था देखिए x माइनस वाई, ये पूछा है x माइनस वाई यहाँ बन दिया है। देखिए ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। यहाँ अगर मैं देखती हूँ x माइनस वाई निकालती हूँ तो मेरे पास 1 आएगा। यहाँ बोला देखिए एक्स वाई क्या आएगा मेरे पास, तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं फाइंड करती हूँ तो क्या होगा 3 2 6, ये भी ठीक हो गया। ओके, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या बोली थी इन्होंने, देखिए 4a प्लस 1। तो देखिए a की वैल्यू मेरे पास क्या ही है 6। ओके 6 है ये मेरे पास, तो मेरे पास 4 इंटू 6 प्लस 1 ये होगा। देखिए मैं इसको निकालती हूँ 4 24 25, यानी कि x प्लस वाई मेरे पास हो जाएगा 5। तो देखिए ये भी मेरे पास सेटिस्फाई हुआ 3 to 5। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। नहीं तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अभी जब मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो और बेहतर समझ आऊंगी। ओके, तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। चलिए हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है x इज इक्वल टू, देखिए 72 प्लस अंडर रूट 72 फिर 72 एंड सो तक ये चला है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि आपको देखिए मुझे लगता है कि ये आपको समझ आया होगा, और अच्छे से समझ आया होगा तो मेरे पहले ही आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर मैच करेंगे। देखिए 72 है, तो 72 के सबसे पहले है कि फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टर दो फैक्टर ऐसे करेंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा 1 होगा, ठीक है। फैक्टर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए मेरे पास 1। ओके, देखिए ये क्या हो जाएगा 9 एंड 8, 9 8 जा 72, और ये देखिए फैक्टर भी बन गया। क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, जो मेरे पास बड़ा वाला फैक्टर होगा वही मेरा आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ओके, अब देखिए यहाँ है 72, तो मैं इसके फिर से फैक्टर करूंगी और ऐसे फैक्टर करूंगी जहां से डिफरेंस 1 आए, तो 9 और 8 इसका फैक्टर हुआ। डिफरेंस क्योंकि 1 है, देखिए है ना, ऐसे ही हमें फैक्टर करने हैं जहां डिफरेंस 1 हो। क्योंकि माइनस का साइन है तो जो छोटा फैक्टर होगा वही मेरा आंसर होगा, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, तो आई होप ये समझ आपको आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू दी है 2 प्लस 2 रूट 2। अब देखिए यहाँ से तो वही मेरी सीरीज बनी जैसे मैंने अभी एक्सप्रेशन आपको दिखाया था, तो यहाँ की वैल्यू तो मुझे लगता है आप फाइंड कर ही पाएंगे। ओके, देखिए इसका अगर मैं वैल्यू लिखती हूँ तो क्या आएगी मेरे पास 2 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जहां पे डिफरेंस 1 बने, तो 2 1 जा 2। ओके, 2 और 1 के दो फैक्टर हो जाएंगे, डिफरेंस भी 1 है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मुझे क्या करना है, देखिए क्योंकि प्लस का साइन है तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू बनेगी मेरे पास 2 बनेगी, और उसके बाद 2 पहले से है प्लस में 2, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 4। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 को तो मैं एज इट इज रखूंगी। देखिए ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया है इस टाइप का एक्सप्रेशन। देखिए इसमें क्या करना है 2 और 1, मैंने इसके फैक्टर किए जहां डिफरेंस 1 बना। क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो हम छोटा वाला फैक्टर लेंगे, मतलब 1 इसका आंसर होगा यहाँ पे। तो देखिए 2 - 1 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास 1 आता है, तो यही मेरा आंसर होगा। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये एक्सप्रेशन लिखा है 56 है, 56 56, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। 8 7 जा 56। ओके, डिफरेंस 1 है, तो देखिए कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, डिफरेंस 1 है। तो देखिए यहाँ क्या आएगा मेरे पास, अगर डिफरेंस 1 है यहाँ पे, तो जो अगर क्योंकि प्लस का साइन है तो जो बड़ा फैक्टर है वही मेरा आंसर होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 8। ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए ये आप होमवर्क में करेंगे, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी आपको करना है, और करना ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब तक हमने वो क्वेश्चन सीखे जहां पे मेरा जो फैक्टर थे, ठीक है, उनका जो डिफरेंस था वो 1 था, वो क्वेश्चन तो मैंने सीख लिया। बट देखिए यहाँ पे 31 है, हम इसकी कोई फैक्टर ऐसे नहीं कर सकते जहां पे मेरे पास 1 है। अब देखिए जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था वो यही यूज होगा। ओके,
अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास a की वैल्यू है 31। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें लगाना है, इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगी तो मेरे पास क्या होगी, 4a प्लस 1 अपॉन 2। देखिए यही पढ़ा है हमने फॉर्मूला। ओके, यहाँ हम रख देंगे वैल्यू, देखिए 4 इंटू 31 प्लस 1 अंडर रूट में और प्लस 1/2। देखिए ये मेरा फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 124 हो जाएगा मेरे पास। 431 जा हो जाएगा 124 प्लस 1 यानी कि 125 रूट में है क्योंकि, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2। देखिए इसमें से मैं 5 बाहर भी निकाल सकती हूँ, 5√5 प्लस 1 अपॉन 2। देखिए यही मेरा आंसर होगा। तो आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। देखिए इसमें भी आपको सेम ही करना है। इसमें हम देखिए क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला मैं लिख दूं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला आएगा 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। देखिए a की वैल्यू मेरे पास 31 है, तो यहाँ मैं करूंगी 4 इंटू 31 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये मैंने किया। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ वही आ जाएगा 125 अंडर रूट में माइनस 1 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से मैं लूंगी 5√5 माइनस 1 अपॉन 2। देखिए ये मेरा आंसर होगा इसका। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखिए मैं फिर से आपको एक बार रिवाइंड कराना चाहूंगी। जहां पे मेरे फैक्टर हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो वहां पे हम डायरेक्ट करेंगे, फैक्टर करके अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट जहां पे फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं हो सकता, इसके कोई फैक्टर ऐसे नहीं हो सकते जहां डिफरेंस 1 हो, तो हमें क्या करना होगा, देखिए फिर हम फॉर्मूले से यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है आपको ये समझ आया, हम आगे चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको दोनों होमवर्क में करने हैं, ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और जो इनका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जैसा भी क्लास लगा करें तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में भी लिखा करें, ओके। तो देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे अपना। तो देखिए जो भी आपको क्वेरी हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए इसी के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस सीरीज भी चलाई है, ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट प्रैक्टिस करा दिया है। नंबर सिस्टम के काफी सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, ओके। चलिए अब हम मिलते हैं कल। थैंक यू।